हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। और इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो हॉब्स ने दी है उसके बारे में। बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब ये है कि जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा। काफ़ी टाइम पहले ही थ्योरी दी गई हॉब्स के ज़रिए से कि जो लोग आज के वक्त में समाज में साथ में रह रहे हैं, सोसाइटी मिलकर रह रही है, वो किस वजह से रह रही है। वो बताते हैं कि लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा। क्यों करा? क्योंकि लोगों को डर था किसका? मौत का। खासकर इस बारे में हॉब्स ही कहते हैं कि लोगों को डर था अपनी मौत का कि कोई दूसरा बंदा मुझे मार ना दे। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जो है मेरे अधिकारों को ना छीन ले और मेरी हत्या ना कर दे। तो इस वजह से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा और एक सोवरन बनाया जो हम संप्रभु को कहते हैं, और सारे राइट्स उसको अपने दे डाले। हालांकि बस एक राइट छोड़ के जिसको हम कहते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन का, इसमें मतलब इंसान अपना आप को बचा के रखता है, वो राइट छोड़ के बाकी सारे राइट दे डाले उसको। और वो बन गया एब्सोल्यूट मोनार्क। और वो उसके बनने से क्या होता है कि स्टेट की फॉर्म होती है, क्योंकि हॉब्स सपोर्ट करते हैं किसके? एब्सोल्यूट मोनार्की की, एब्सोल्यूट सोवरन की। तो अगर हम एब्सोल्यूट मोनार्क को देखते हैं सिस्टम को, तो उसमें तो सिर्फ मोनार्की ही आ सकती है। फिलहाल उस टाइम तो मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप तो बात की चीज़ है, ये सब चीज़ें तो बाद में आई। तो वही चीज़ के बारे में अगर हम देखें तो वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी होती है। अब देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू हॉब्स इन द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मतलब क्या होता है कि स्टेट ऑफ नेचर मतलब है कि ऐसा टाइम, स्टेट का ऐसा जो माहौल था उस टाइम कि लोगों के पास राइट्स नहीं थे, कोई राइट्स उनके पास नहीं था। बस इसमें क्या है कि लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लोग जो चाहते थे कर सकते थे। यहाँ तक कि जो सामने वाले है उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे लोग, ऐसा लोग करते थे। क्योंकि उसमें क्या है कि लोग कहते थे देयर वॉज ब्रिटिश अनार्की बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या था, कैसा था वहाँ पर? क्योंकि ब्रिटिश अनार्की थी, मतलब हर जगह भाग भगदड़ सी माहौल था, घबराहट थी लोगों के बीच में, असमंजस का माहौल जिसे हम कहते हैं वो था। उसके अकॉर्डिंग क्या है वो जो माहौल था, विच अकॉर्डिंग टू हिम नास्टी ब्रिटिश पूर सॉलिटरी। मतलब के लोग मतलब हो रहे, और कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूर तरह के लोग थे, गरीब भी थे और बहुत बुरे तरह के लोग थे कि वो अपने मतलब के नहीं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। सो टू ब्रिंग ऑर्डर इन सोसाइटी, सोसाइटी ह्यूम क्या सोसाइटी ह्यूमन कम टुगेदर एंड गिव अप ऑल देयर राइट्स एक्सेप्ट वन राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन टू एब्सोल्यूट सोवरन एंड फॉर्म स्टेट। उन्होंने क्या करा लोगों ने कि सारे जो अपने राइट्स हैं वो सबको सरेंडर कर डाला किसके आगे? एक एब्सोल्यूट सोवरन के आगे। और वो इस तरह से एक समाज बनाते हैं, इस तरह से वो समाज बनाते हैं कि फिर क्या होता है कि लोगों का राइट बन गया ख़त्म, सबके राइट ख़त्म हो गए, सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन राइट जो बचता है। और फिर क्या होता है, इससे एक स्टेट की फॉर्म आ जाती है। और एब्सोल्यूट जो मोनार्क होता है वो जहाँ से गवर्नमेंट बनाता है, फिर वो क्या होता है जो लोगों के राइट्स हैं, जो जितने राइट्स लोगों को दिए चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो लगाता है। तो इसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। मतलब लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, सोसाइटी के जो लोग हैं सब मिलके आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपके जो राइट्स हैं नुकसान पहुँचाएंगे नहीं, और अपने राइट्स दे डालते हैं किसको? एक सोवरन के आगे, ऑफ एब्सोल्यूट सोवरन है वो। द सब्सटेंस ऑफ दिस थ्योरी इज दैट स्टेट is the result of an agreement entered into by men who originally had no government। तो इसमें क्या कहा गया है इस थ्योरी के अंदर, ये है कि जो लोग हैं वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर रहते थे जिस टाइम कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ना कोई लॉ थे। तो इन द फर्स्ट पीरियड देयर वाज नो गवर्नमेंट एंड नो लॉ। The people lived in a state of nature. After some time, they decided to set up a state that they determines of a contract। मतलब क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि हम स्टेट बनाएंगे, ताकि जो ये कंडीशन है स्टेट की, ये कंडीशन है जिसमें हर किसी को डर किस चीज़ का है। यहाँ पर डर, मेन जो डर है खासकर जो लोगों के अंदर फेयर है, डरते किस चीज़ से हैं कि वो कहीं मर ना जाए, कोई उनको मार ना दे, मरे नहीं मार दे कोई, उनके अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए कि मेरे पास लिबर्टी है, आज़ादी है, तो मैं इसको मार सकता भी, नुकसान पहुंचा सकता भी, उसका इस्तेमाल ना करे कोई। तो वो क्या करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में, और इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए क्या होता है, थ्रू एक स्टेट सामने आता है। इसके फीचर्स हम क्या देखते हैं कि फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर केम आउट ऑफ इट बाय फॉलोइंग लॉ ऑफ नेचर टू परफॉर्म अग्रीमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, ये कोवेनेंट विद
वन टू ऑल फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड स्टेट कम फ्रॉम विद वन ऑल टू फॉर्म सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। इसमें क्या होता है कि लोग अपने स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल के आते हैं और जो लॉज होते हैं बनाते हैं, उसके ज़रिए फिर एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, एग्रीमेंट करते हैं, एक सिविल सोसाइटी बना ली जाती है बाद में। पीपल सरेंडेड, ये सराउंडेड नहीं है, सरेंडर्ड है ये, सरेंडर देयर राइट्स एंड पावर इन एक्सचेंज ऑफ कॉमन पीस एंड सोसाइटी। लोग अपने जो राइट्स हैं और सारे राइट्स को सरेंडर कर डालते हैं, सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन जो राइट होता है उसको रख के, वो इसलिए कि सबके लिए जो पीस है, लिबर्टी है, राइट्स हैं, सबके इक्वल हो जाए, किसी का राइट्स बड़े ना ज़्यादा ना हो, किसी का राइट्स कम ना हो, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की जाती है इसके अंदर। दे ट्रांसफर देयर राइट विल एंड पावर टू थर्ड पार्टी एंड आर्टिफिशियल मैन मॉर्टल गॉड सोवरन कॉमनवेल्थ द स्टेट द लेवाइथन। लेवाइथन एक बुक लिखी थी थॉमस हॉब ने, उसी के अंदर ये थ्योरी दी गई है जिसको वो कहता है सोवरन। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो लेवाइथन है वो बताता है कि जो लेवाइथन होता है कि वो एक सोवरन इंसान, ऐसा जो गॉड या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल ही पावरफुल है, एब्सोल्यूट पावरफुल है, और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर उसने पावर छीनी नहीं लोगों से, लोगों ने तो खुद उसको पावर दी है कि वो उनको कंट्रोल करे, और स्टेट ऑफ नेचर जो है लोग उससे बाहर निकल के अपने आसानी से रह सकें, कॉमन पीस और जो राइट्स है बराबर मिल सके उनको। तो क्या होता है, लोग अपनी जो राइट्स हैं, विल हैं, जो मर्जी होती है, पावर होती है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर डालते हैं। मतलब दो पार्टीज़ हैं यहाँ पर, हर एक ईच अनदर, वहाँ पे जो कहते हैं कि हम के सब लोग हैं, जो और सब लोग हैं वहाँ पर अपने राइट को सरेंडर कर रहे हैं किसी एक सोवरन के आगे, चाहे वो गॉड हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल मैन हो सकता है, सोवरन हो सकता है, कॉमनवेल्थ यानी कम्युनिटी हो सकती है कोई, तो वहाँ सरेंडर कर डालते हैं। इसको वो लेवाइथन भी कहता है। ड्यूटी ऑफ सोवरन मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। उसकी ड्यूटी क्या होती है सोवरन की, तो क्योंकि जो है सरेंडर किसने करे हैं राइट्स को, पीस मेंटेन करने की, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी फ्रॉम वन अनदर, आपस में एक दूसरे से ना लड़ें, और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, मतलब डर है, खतरा, लड़ाई जो भी है यहाँ पर, उनसे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने सोवरन को करा, तो उसकी ड्यूटी बनती है वो ये काम करे। अब उसके राइट्स क्या होते हैं, डू व्हाटसोएवर टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की, व्हाटसोएवर जो जो चाहे, जो उसको ज़रूरत पड़े, जो नीड हो उसको करने की, वो हर चीज़ करता है, क्योंकि सोवरन क्या है, एब्सोल्यूट है यहाँ पर। सिटीजन्स की ड्यूटी क्या है, टू ओबे ऑल राइट्स और लॉज एंड डिक्टेट्स ऑफ द सोवरन, क्योंकि फॉलो करना है उसको, जो सिटीजन्स हैं उनको क्या करना होता है, फॉलो करनी होती है लॉज जो बनाए गए हैं, और जो जो सोवरन है जो बात कह रहा है उसकी बातों को मानना पड़ेगा। राइट्स ऑफ सिटीजन क्या है, सेल्फ प्रेजर्वेशन है यहाँ पर खासकर, द राइट टू डू एनीथिंग एज लॉ से और नथिंग ऑन विच लॉ इज साइलेंट। मतलब लॉ के अंदर इतना बताया गया है, इतना इंसान अपना काम करे, उसके पास राइट्स है, इतने उसके पास राइट्स है कि वो काम कर सकता है एनीथिंग, और जिस बारे में लॉ नहीं कहता फिर तो कर सकता है, आज़ाद है वो करने के लिए आसानी से। तो इसमें क्या है कि पावर क्या कहते हैं, पावर ऑफ सोवरन इज़ एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड, अनडिवाइडेड एंड अनलियरेबल। सोवरन की पावर यहाँ पर क्या है कि एब्सोल्यूट तो है, क्योंकि जो थॉमस हॉब्स की जो थ्योरी है, बिलीव किस चीज़ में करते हैं वो, कि जो सोवरन होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, तो वो जो फॉर्म होती है वो मोनार्की होती है अक्सर। डिक्टेटरशिप उस टाइम नहीं थी, बाद में बात की चीज़ें, ये जब थ्योरी वगैरह आती हैं या जो लोग इस तरह सिस्टम लाते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि लॉज ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, इन स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर मतलब जहाँ पर कोई राइट्स नहीं है, तो वही जो उसके अंदर क्या है, लॉ ऐसे हैं कि उसके कोई मतलब जो लॉ हैं उनको कोई वैधता नहीं दे रहा, कोई मतलब उनकी तरफ से कई कानून, जो हमारे कानून जो बने हुए हैं उसको कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो उसको रिकॉग्नाइज़ करे। इस बार इसको कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, जो लॉज ऑफ नेचर उस टाइम ये था, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जिसमें कोई राइट्स नहीं थे, होते हुए भी राइट्स नहीं थे, मतलब वहाँ पर वेयर नो रूल्स, नो लॉज, नो रिस्ट्रिक्शन, इंडिविजुअल इंजॉय कंप्लीट लिबर्टी, इंक्लूड अ नेचुरल राइट टू एवरीथिंग इवन टू वन अनदर बॉडी, इट इज़ प्री पॉलिटिकल एंड प्री मोरल स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब ना तो इस टाइम मोरल है इंसान के पास, मतलब कोई नैतिकता नहीं, समझदारी नहीं है इंसान के ऊपर, ना उसके पास कोई ऐसी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि बाद में बनाया लोगों ने, स्टैब्लिश बाद में करते हैं ये लोग। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो लिबर्टी है, तो यहाँ पर क्या है, लिबर्टी का जो है गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रॉन्ग वे में भी इस्तेमाल इसको किया जा सकता है, इसलिए बाद में ये एग्रीमेंट करते हैं लोग। अकॉर्डिंग टू हॉब्स
लॉ ऑफ नेचर इज प्रेजेंट of regular law found out by reasons by which a man is forbidden to do that which is destructive his life or take away the man of surviving the same and the omit that by which he think it may be preserved। मतलब इसमें हॉब्स कह रहा है कि एक तरह से परसेप्शन धारणा है, विचार सा है एक तरह से, जो ये हम कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, जिसमें वजह से लोगों ने क्या है कि रीजंस थे, उस वजह से लोगों ने इसको सिस्टम बनाया है। क्या रीजंस थे? एक तो अपनी सेल्फ सिक्योरिटी करना, इंसान को क्या है अपने राइट्स को सिक्योर करना, और जो उनको फेयर ऑफ डेथ था, मरने का डेथ था, किलिंग का डेथ था, वो उस वजह से बनाते हैं यहाँ पर इस सोसाइटी को। इसमें क्या कहते हैं कि जो लोग जो हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, किस वजह से कि वो अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रक्ट ना कर ले, बर्बाद ना कर ले, और वो जो समाज है, सिस्टम है, सोसाइटी है, उससे दूर ना चला जाए। तो ये चीज़ बेसिकली है। बहुत छोटी थ्योरी है, समझने में आसान है, पर जब पढ़ते हैं तो लगती है मुश्किल है। तो ये थ्योरी हो गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। इसके अलावा 2 थ्योरीज और लोगों ने दी थी, इसमें जे रूसो हैं और जॉन लॉक हैं। उनकी वीडियो बनाऊंगा मैं अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम उनकी वीडियो डालूंगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। कीप वेटिंग फॉर माय अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, और शेयर लाइक ज़रूर करें।